बिहार सरकार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव मनेर के आजाद नगर पहुंचे, जहां पर वो नाबालिग किशोरी के साथ हुई घटना को लेकर परिजनों से मिले। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये पूरे बिहार का मसला है, जहां सरकार अपराध पर लगाम नहीं लगा पा रही है। तेज प्रताप ने दोषियों की फांसी की मांग करते हुए कहा कि मनेर में नाबालिग किशोरी के दुष्कर्म मामले में दोषियों को फांसी होनी चाहिए और उन्हें घटना स्थल पर ही फांसी दे देना चाहिए। तेज प्रताप ने आरोप लगाया कि बच्ची के परिवार की मदद सरकार ठीक से नहीं कर रही है। वहीं गुस्से में आकर मनेर के आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र को गधा बोल दिया और आरोप लगाया कि वो बच्ची के परिजनों से आकर नहीं मिल रहे हैं। हम मांग करते हैं कि फांसी हो, ऐसे लोगों को फांसी होना चाहिए। जिस जगह पे मौत हुआ उसी जगह पे उसको फांसी मिलना चाहिए। मासूम बच्ची है 10 साल की। उसकी माँ भी नहीं थी, उसकी दादी को हमने मदद किया और इस तो सरकार को मदद करना चाहिए, लेकिन सरकार लगाम लगा नहीं रहा है। अब पूरे बिहार का, केवल यहीं का मसला नहीं है, पूरे बिहार का मसला है। रोज हत्या, रोज बलात्कार, रोज लूट हो रहा है, लेकिन प्रशासन के लोग भी हाथ पे हाथ धर करके अब बैठे हुए हैं। क्या लगता है कि सत्ता में बैठे हुए लोग भी अपराधी के साथ मिले हुए हैं? सब मिला हुआ है, सब अपराधी के साथ मिला हुआ, तभी इस तरीके का अंजाम हो रहा है। यहाँ का विधायक अभी तक नहीं आया। इतना गधा है यहाँ का विधायक कि अभी घर में नहीं आया। बिहार में लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ रही है, लगातार बढ़ रहा है, कोई लगाम लगाने वाला नहीं है। यहाँ का विधायक भी गधा है, जो जनता जिताया वो बीच में नहीं आया, मदद नहीं कर रहा है, आरोपी पकड़ा नहीं रहा है। बच्ची के न्याय के लिए आप भी वरीय पदाधिकारी से बात करेंगे? हम बात किए अभी अधिकारी से, पुलिस के जो लोग थे यहाँ उनसे हम बात किए, बोले पकड़ने के लिए इसको। पुलिस का काम है, प्रशासन का काम है पकड़ना, लगाम लगाना है क्रिमिनलों पे। क्या एक ही व्यक्ति है इस घटना में या और भी है? परिवार वाले क्या बताएं? एक ही व्यक्ति ने इस घटना, एक आदमी पकड़ाया, बाकी 5 आदमी का नाम लिया जा रहा है। आपको बता दें कि बीते 28 अगस्त को पटना के मनेर में 10 साल की बच्ची का शव पेड़ पर लटका मिला। लाश पूरी तरह से अकड़ चुकी थी, जिसे देख रेप के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही थी। पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए एसआईटी की टीम का गठन किया और आरोपियों को 6 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि 48 वर्षीय आरोपी भोला राम ने नाबालिग का रेप किया है, जिसके बाद पकड़े जाने के डर से शव को पेड़ पर टांग दिया, जिससे ये मामला रेप की बजाय हत्या का लगे। बताया जा रहा है कि बच्ची 26 अगस्त को रतन टोला के महिनामा बगीचे में लकड़ी लेने गई थी। इसके बाद से वो घर नहीं लौटी। शाम तक जब वह घर नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। परिजनों ने मनेर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। 28 अगस्त की सुबह ग्रामीण जब जंगल की ओर गए तो एक पेड़ पर शव लटका देखा, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की बुआ ने बगीचे वाले पर रेप का आरोप लगाया था और साथ ही इस मामले में पुलिस की ओर से लापरवाही बरतने और बदसलूकी करने का भी आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि लड़की के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाने के लिए जब हम लोग थाने गए तो हमें वहां से भगा दिया गया। इसके बाद रात में उनकी बहन के बेटे के आने के बाद जब वो दोबारा थाने गए तब जाकर मामला दर्ज कराया गया। जब परिजनों ने सिपाहियों से बगीचे वाले की खोज करने को कहा तो सिपाहियों ने उन्हें डांट डपट कर चुप करा दिया। मृतक की बुआ ने कहा था कि खोजबीन करने के लिए पुलिस की तरफ से घूस भी मांगी गई थी। शव मिलने के बाद मौके पर मनेर विधायक भाई वीरेंद्र भी पहुंचे थे और एक्शन मोड में आ गए थे। उन्होंने भी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए जमकर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि पुलिस अपना कार्य ठीक से नहीं कर रही। इलाके के सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह को जब घटना की जानकारी मिली तो आरोपियों को 6 घंटे के भीतर कार्रवाई कर गिरफ्तार कर लिया गया था। मनेर थाना क्षेत्र के अंतर्गत 28 अगस्त 2025 को पुलिस को सूचना मिलती है कि महिनामा बगीचा के पास अमरूद के पेड़ पर फंदे पर लटका हुआ एक बच्ची का शव है और पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचती है। चूँकि घटनास्थल पर पानी भरा हुआ होता है गंगा में जलस्तर बढ़ जाने के कारण और बड़ी कठिनाई से सबको निकाला जाता है और बच्ची की पहचान कर ली गई थी। इस संदर्भ में मनेर थाना क्षेत्र में 26 अगस्त को एक बच्ची की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज हुई थी और तुरंत पुलिस द्वारा एसएचओ मनेर द्वारा तत्परता बरतते हुए तुरंत इसमें एफआईआर दर्ज की गई थी भारतीय न्याय संहिता की धारा 140 सब क्लॉज 3 के तहत। और जैसे ही ये सब मिला तो तुरंत इसमें पुलिस ने एक एसआईटी का गठन किया गया, जिसमें एसडीपीओ दानापुर 2, एसएचओ मनेर और उनकी अपनी टीम, साथ ही साथ इसमें टेक्निकल टीम
भी सम्मिलित थी। उसके अलावा उनके नेतृत्व में छोटी छोटी 7 टीमें और बनाई गई थी जो बहुत सारे इनपुट्स पर काम कर रही थी। उसी का नतीजा था कि इस घटना के 6 घंटे के अंदर ही इसका सफल उद्भेदन पुलिस द्वारा कर लिया गया है। इसका जो मुख्य अभियुक्त है भोला राय, उम्र 48 वर्ष, सन ऑफ हरगोविंद राय, जो महिनामा थाना मरीर जिला पटना का रहने वाला है, इसके द्वारा इस बच्ची के 11 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया और तत्पश्चात साक्ष्य मिटाने के लिए कि बच्ची जाके घर बोल न दे, बच्ची को अमरूद के पेड़ पर इसने मार के लटका दिया और पुलिस द्वारा इसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। घटना में तकनीकी साक्ष्य संकलित किए गए हैं। घटनास्थल से एफएसएल की टीम ने भी साक्ष्य संकलन किया है, डॉग स्क्वाड भी बुलाया गया था और सीसीटीवी जो हमारे एक्सपर्ट हैं हमारी टेक्निकल टीम पे, उन्होंने पूरा वहाँ पर एक हमें सीसीटीवी मिला था, उसमें भी इस घटना की पुष्टि हुई है। और घटना के बारे में बृहद विवरण इस तरह है कि बच्ची पहले भी वहाँ गई थी और इस बच्ची को लालच देकर बहला फुसलाकर अमरूद के बहाने इस अभियुक्त द्वारा पहले भी इसके साथ छेड़खानी किया गया, मोलेस्टेशन किया गया बच्ची के साथ और 26 को इसको कैमरे की नज़र से बचाते हुए दूसरे रास्ते से ले जाया गया और बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया और इसको बच्ची की हत्या कर दी गई। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसको माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है और आगे की इसमें अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। ये अकेला था, इसके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है और चूँकि इसमें साक्ष्य संकलन एक बड़ा चुनौतीपूर्ण है हम लोगों के लिए, तो हम सारी चीज़ों को इसमें कर रहे हैं और इस घटना से पूर्व का एक दिन का वीडियो भी पुलिस के पास है जिसमें बच्ची के साथ मोलेस्टेशन करता हुआ उसमें स्पष्टता नज़र आ रहा है और आगे की कार्रवाई इसमें हम कर रहे हैं। मनेर में हुई इस घटना से जहां एक तरफ सनसनी फैली हुई है, वहीं लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोगों का गुस्सा सरकार के खिलाफ है क्योंकि कार्रवाई के बाद हालात का जायजा लेने कोई मंत्री नहीं आया। वहीं लोगों का गुस्सा प्रशासन पर भी फूट रहा है जिन्होंने कार्रवाई करने में देर की। TV9 के लिए मनेर से मयंक सागर की रिपोर्ट।